क्वांटिफायर डिटरमिनर्स में फिर एक और चीज़ जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है वो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का। और ये जो फ्यू वाले ग्रुप हैं ये काउंटेबल में आते हैं, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और ये जो लिटिल वाला ग्रुप है ये अनकाउंटेबल में आता है। यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं। अब इनका मतलब समझते हैं, मीनिंग क्या है। फ्यू का मतलब है वर्चुअली नन और ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब नथिंग नहीं है, कुछ है लेकिन बहुत कम। ऑलमोस्ट जीरो है और लगभग नन है लेकिन है, तो नेगेटिव सेंस रखता है फ्यू। और फ्यू जो है कुछ का सेंस रखता है जो कि पॉजिटिव है, जैसे सम और हैंडफुल, और अ हैंडफुल मतलब कुछ का सेंस रखता है जिससे काम चल सके। और ये फ्यू जो है इतना कम है जिससे कुछ काम नहीं बन सकता है, नेगेटिव मीनिंग है। अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग रखता है, और द फ्यू ज़्यादा ये भी नहीं है लेकिन ये टोटैलिटी को बताता है, टोटल जितने हैं उतने। ठीक है, तो ये सभी का मतलब क्या है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े में इस वाले का मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और इसका मतलब टोटल है। उसी प्रकार लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और इसका मतलब नेगेटिव है, जैसे फ्यू का मतलब नेगेटिव था, यहाँ पर लिटिल का मतलब नेगेटिव है, ऑलमोस्ट नथिंग है, आप समझ सकते हो, नेग्लिजिबल अमाउंट है। फिर अ लिटिल कुछ है जिससे काम चल सके, ये नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं है, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। और द लिटिल ये जो है टोटैलिटी को बताता है, और ये भी कम ही चीज़ है लेकिन पूरे जितना है उतने की बात करता है। और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई हैव मेड फ्यू मिस्टेक्स इन माई लाइफ, मतलब बहुत कम मिस्टेक्स मैंने किए हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत कम मिस्टेक, लगभग ना के बराबर मिस्टेक किया है। क्यों? क्योंकि वो इस वर्ड से पता चल रहा है फ्यू से, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग नेग्लिजिबल। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, और अ फ्यू का मतलब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, और इतने दोस्त हैं कि वो काफ़ी है मेरे लिए, उनसे मेरा काम हो सकता है, वो दोस्त काफ़ी है, नंबर में उतने होने चाहिए। तो ये कम है, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन ये जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है। कुछ एक दोस्त हैं जो थोड़े हैं लेकिन काफ़ी है। फिर नेक्स्ट है, शी वॉन्ट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज लेफ्ट टू हर इन सॉलिट्यूड। शी वॉन्ट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज, तो यहाँ पे क्या लगा है, द फ्यू बोलता है टोटैलिटी को। तो जितने भी उसके दिन थे, टोटल दिन जितने भी उसके पास थे, उसने जो स्पेंड किया उसको सॉलिट्यूड में स्पेंड किया, मतलब एकांत में, या एक मतलब दूर, किसी से दूर, सबसे दूर, अलग से रह करके उन्होंने उस दिन को बिताया। बिताया नहीं, बिताना चाहती, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज लेफ्ट टू हर इन सॉलिट्यूड, तो यहाँ पर बात हो रही है टोटैलिटी की, लेकिन वो जो दिन है वो कम है, क्योंकि फ्यू का मतलब ही कम होता है, लेकिन फ्यू के साथ जो लगा है द, इसकी वजह से मीनिंग हो रहा है टोटल दिन जितने उसके पास हैं वो बिताना चाहती है सॉलिट्यूड में, एकांत में, खुद से। ठीक है, अब वही मीनिंग ये है, जब आप इन तीनों का मीनिंग समझ गए हैं, वही मीनिंग इन तीनों के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पर लिटिल का मतलब नेगेटिव है। वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो ये तो थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस है, तो वो अगर आप नहीं समझते हैं, खाली आपको मीनिंग समझना है, तो लिटिल का मतलब है बहुत कम। वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग, मतलब बहुत कम समय बचा है, लगभग समय बचा ही नहीं है, ये सेंस आ रहा है लिटिल से। फिर है ही पुट अ लिटिल शुगर इन हिज कॉफ़ी, इसका मतलब कुछ शुगर उसने कॉफ़ी में डाले जो सफिशेंट है, जो जिससे काम चलेगा। तो यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि लिटिल के साथ में ए लग चुका है। और लास्ट वाला टोटैलिटी को बताता है, द लिटिल सूप दैट वॉज लेफ्ट वॉज सफिशेंट फॉर हिज ब्रेकफास्ट, तो जितना भी सूप रह गया था कम,
लेकिन यहाँ पर टोटल सूप की बात हो रही है, द टोटल, द लिटिल, इसको क्या है, टोटल सूप की बात हो रही है। द लिटिल सूप, जितना भी रह चुका था या बच गया था, बचा हुआ था, वो ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी था, वो टोटल सूप की बात यहाँ पर हो रही है। सो ये है डिफरेंस जिसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, वो ये 6 वर्ड्स हैं, ठीक है। और होप ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे।